हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक प्रिंसिपिया नामक किताब में गति के नियम को प्रतिपादित किया था। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक प्रिंसिपिया नामक किताब में गति के नियम को प्रतिपादित किया था। देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा। न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए। तो आज हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम पढ़ने वाले हैं। देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का गति नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का गति नियम भी कहा जाता है, या इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तीनों इसी का नाम है। कोई आपसे पूछे गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, गति के प्रथम नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसीलिए इसे गैलीलियो के गति नियम भी कहा जाता है। नोट में आप लोग लिखिएगा, गति के प्रथम नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो कौन था? तो दूरबीन आविष्कारक गैलीलियो था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। इसने ही सबसे पहले गति के प्रथम नियम को दिया था। चलिए देखते हैं नियम क्या है, गति के प्रथम नियम को समझते हैं। देखिए, नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी। यदि वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये तो हो गया परिभाषा कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। आइए हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये कलम रखा गया है। ये देखिए, कलम अभी रेस्ट में है। विराम कहने का मतलब है कि वो रुका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे कलम रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। जब तक इस पर कोई बाहरी बल हम नहीं लगाएंगे तब तक इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो नियम यही कहता है कि यदि कोई वस्तु, देखिए, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये वस्तु अभी देखिए यहाँ पे विराम में है तो ये विराम में रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे हम इस पे बल लगा दे रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं, तो वस्तु देखिए गति में आ गया, कलम चलने लगी ना। देखिए यहाँ पे तो बाहरी बल जब हम लगाएंगे तभी इसका पोजीशन चेंज होगा। अगर ये देखिए कलम, अगर ये गति में है, तो जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक ये कलम रुकेगा नहीं। तो एग्जाम्पल से यही समझ में आया हम लोग को कि यदि कोई वस्तु विराम में है, यानी रुका हुआ, तो रुका हुआ रहेगा। अगर चल रहा है वस्तु तो चलते रहेगा, जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं उसका पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। उम्मीद है आप लोग को नियम समझ में आया होगा। तो चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। देखिए, अगर वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक इस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स बोलने का मतलब है कि कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं, तब तक इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। कलम देखिए, ये कलम अगर विराम में है तो ये विराम में ही रहेगा, जब तक इस पर हम बाह्य बल नहीं लगा रहे। देखिए, बाह्य बल लगा रहे हैं तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। देखिए, यहाँ नोट में क्या लिखा गया है, गति के पहला नियम से बल की परिभाषा मिलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, गति के पहला नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं गति के प्रथम नियम का। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री को आगे की ओर झुकना। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दड़ी से छड़ी को झाड़ने पर धूल कणों का गिरना, दड़ी से छड़ी को पीटने पर धूल कणों का गिरना। अगला एग्जाम्पल है पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने पर फूल पत्तों का गिरना। ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। तो आप लोग को न्यूटन के गति का प्रथम नियम समझ में आया कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। उम्मीद है आप लोग को न्यूटन के गति का प्रथम नियम समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।